नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विनीत कुमार शास्त्री आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। हमने बहुत दिनों के बाद एक भाव दोष के ऊपर वीडियो बनाया। उसके बाद हम अन्न के जो फल के जो दोष होते हैं, आज उस दोष में हम जाति दोष के वर्णन करेंगे। कि हमने पहले की वीडियो में भाव दोष बताया, आज की वीडियो में हम अन्न के जाति दोष का, फल के सब्जियों के जाति दोष का वर्णन करेंगे। इसलिए इससे पहले हम आप लोगों से अनुग्रह करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक जो यूट्यूब चैनल में हमारा वीडियो देख रहे हैं किसी माध्यम से भी, वो हमारे जो सदस्य नहीं बने हैं वे कृपया करके हमारे सदस्यता स्वीकार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भेजें, कमेंट करें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। और जो हमारे दर्शक हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भेजें, लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जभी हम आपको पूरी बात समझ में आएगी और हम पूरी बात आपको जो बताना चाहते हैं बता पाएंगे। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि पहले वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद ही आपको पूरा भाव समझ में आएगा। तो आज हमारा विषय है धर्म संबंधी चर्चा करने के लिए आज अपने सनातन पूजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पहले वीडियो में मैंने भाव दोष के बारे में बताया, आज का हमारा वीडियो है जाति दोष। अन्न में या सब्जियों में जाति दोष क्या है? प्रपन्नामृत ग्रंथ है, आप उठा के पढ़ सकते हैं। उसमें स्वामी रामानुजाचार्य जी के द्वारा अपने शिष्यों को बताया गया वह उक्ति है। उनको 1000 शिष्यों ने पूछा उनके अंत समय में, प्रयाण समय में, महाराज इस घोर कलिकाल में हम लोग धर्म का निर्वहन कैसे करेंगे? इस कलयुग में हम लोग धर्म का निर्वहन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो महाराज तो हम उस बताइए, आप हमें वह मार्ग बतलाइए कि जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें और आरोग्यता के सहित हम अपना जीवन निर्वहन कर सकें और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती रहे। भगवान ने 72 वाक्य कहा है। जो भी विद्वत गण जानना चाहते हैं स्वामी रामानुजाचार्य जी के 72 वाक्य आप पढ़िए, उसमें समस्त प्रकार के आपको बातों का ज्ञान हो जाएगा। उसी 72 वाक्य में से आज हम प्रपन्ना ग्रंथ मितम ग्रंथ के पुस्तक में से आज जो स्वामी जी के 72 वाक्यों में से एक जाति दोष नामक हम भाव बताते हैं। जाति दोष का मतलब किसी वर्ण जाति से मतलब नहीं है, सब्जियों के जाति और फलों जाति से हमारा तात्पर्य है। अब देखिए, जैसे जाति दोष, भाव दोष, अन्न दोष, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और मिले हुए हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारे धर्म वैष्णव समाज में पत्ता गोभी खाना वर्जित है, बैगन खाना वर्जित है, फूल गोभी खाना वर्जित है, कुंदरू की सब्जी वर्जित है, गाजर का प्रयोग करना वर्जित है, टमाटर का प्रयोग करना वर्जित है, तो इन प्रकार के तरबूज का प्रयोग करना वर्जित है। ऐसे बहुत से सब्जियां हैं जिन्हें कि हमारे वैष्णव साधु समाज में, रामानुज संप्रदाय तो नहीं है, रामानुज हमारे आचार्य हैं, अर्थात श्री संप्रदाय के अंतर्गत और वैष्णव समाज में जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं, उन समाज में जो विशुद्ध कट्टर हैं अपने धर्म के प्रति, वो हमारे वैष्णव इन सब्जियों का परित्याग करते हैं। तो क्या क्या सब्जियों का परित्याग करते हैं, उनका दोष क्या है, कारण क्या है, उनको आज हम आज की वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पत्ता गोभी का यह क्या दोष है, उसमें क्या भाव है और क्यों वर्जित किया गया है, फूल गोभी क्यों वर्जित किया गया है। जैसे मान लीजिए आप रोटी, दाल और सब्जी या चावल दाल रोटी सब्जी अगर आप बनाए हैं, अगर किसी ने पूछा संस्कृत में कि आप क्या भोजन बनाए हैं, आपको संस्कृत में अगर उत्तर आप देना है तो क्या बोलेंगे? करपट्टिका सुपोदनम साकम या सब्जी, चावल, ओदनम माने चावल, करपट्टिका माने रोटी और सुपोदनम, सुप माने दाल। तो सुपोदनम करपट्टिका साकम, सुपोदनम करपट्टिका सादम, सुपोदनम, सुप माने दाल, ओदनम माने भात और सुपोदनम करपट्टिका माने रोटी और साकम माने सब्जी। सुपोदनम करपट्टिका साकम, तो साग मान लीजिए आपने क्या चीज़ सब्जी बनाया है, अब किसी भी सब्जी का आपने बनाया है तो साकम से कहने से साग वो सिद्ध हो जाता है, साग माने सब्जी, सुपोदनम करपट्टिका साकम। अब मान लीजिए आपने गोभी का बनाया है सब्जी, फूल गोभी का, तो आप क्या बोलेंगे? सुपोदम करपट्टिका गो जिह्वा साकम,
सुपोदनम करपट्टिका गोजिह्वा शाकम। संस्कृत में पर्यायवाची है गोजिह्वा माने फूल गोभी, गोजिह्वा माने गोभी। तो यह गोजिह्वा क्यों कहा गया? सुपोदनम करपट्टिका शाकम, तो ये सब्जी का सब ठीक है, लेकिन सुपोदनम करपट्टिका गोजिह्वा शाकम, तो ये गोभी का मतलब हो गोजिह्वा। देवासुर संग्राम में कामधेनु का जिह्वा कट जाने से उसका जिह्वा का जो भाग नीचे गिरा, उसी से गोभी की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह भावदोष और जाति दोष से निर्मित है। इस भाव दोष से निर्मित होने के कारण, जाति दोष से निर्मित होने के कारण यह अन्न के जाति दोष हैं, यह सब्जी के जाति दोष हैं, इसमें जाति दोष आ जाता है, इसलिए यह वर्जित है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई? देवासुर संग्राम में राक्षसों और देवताओं के मध्य जो युद्ध हुआ, उस समय समुद्र मंथन संधि हुई और संधि के पश्चात समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है और अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था, और उनका उस अमृत की जगह पर मदिरा दैत्यों को पिलाया जा रहा था। लेकिन राहु नामक जो दैत्य था उसमें बड़ा तीव्र बुद्धि वाला था और बड़ा दूरदर्शी था, और उसका नेत्र बड़े तेज थे और बहुत चालाक था। वो देख लिया, इस बात को समझ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है और हमें जो है कि अमृत की जगह मदिरा पिलाया जा रहा है। वह चालाकी से जाकर देवताओं के लाइन में बैठ जाता है, उनके पंक्ति में बैठ जाता है, वह अमृत पी लेता है। लेकिन अमृत का अर्थ है जो न मरे, न मृता अमृता, जो अमृत पीने से जो न मरे उसी का नाम है अमृत। अब वो अमृत तो पी लिया, लेकिन अब तो मर नहीं सकता है। अगर मरेगा नहीं तो इतना जीवित, जो मरने के बाद जो मरने वाले राक्षस होते तो इतना उत्पाद मचाते हैं, अगर ये आजीवन जीवित रहेंगे तो कितना उत्पाद मचाएंगे। यह समझ कर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन तब तक उस अमृत उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। गला कटते ही और उसके पूर्ण से प्रक्रिया होते ही वो दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर राहु हो गया, नीचे केतु हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। वह मरा नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव है। अमृत के प्रभाव से वह खंड खंड हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता है। तो अमृत पी लेने से राहु अमर हो गया, केतु अमर हो गया। तो अब उसके लेकिन मस्तक कटने से, गला को कटने के बाद में जो गला कटेगा तो रक्त तो बहेगा ही बहेगा, है। गला कटेगा तो रक्त तो निकलेगा ही निकलेगा। तो गला कटा तो रक्त निकला, रक्त के साथ में जो पीता हुआ, पीते समय जो अमृत की बूंदें थी वो भी रक्त में मिली हुई थी। वो दोनों जमीन पर धरा पर पड़ी। धरा पर पड़ जाने से उनसे एक नए प्रकार का साग की उत्पत्ति हुई, नए प्रकार का एक पदार्थ जो कहते हैं कि सृष्टि हुई। उस सृष्टि में एक नए प्रकार का वनस्पति उत्पत्ति हुआ। उस वनस्पति को लहसुन और प्याज की उपाधि दी गई। लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज हमारे आयुर्वेद में या हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ी औषधि के रूप में मानी जाती है और इसका प्रयोग बहुत बड़ा औषधि माना गया है। इसलिए अमृत का अंश हो जाने से यह बहुत बड़ी औषधि है और राक्षस के रक्त मिल जाने से यह दूषित हो जाता है। इसलिए भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए यह वर्जित है। तो अमृत होने जैसे यह ग्राह्य है, गुणकारी है, औषधि के रूप में इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह भाव जो राक्षस का रक्त है उसका भी प्रभाव तो पड़ेगा ही। अमृत का प्रभाव है वो औषधि के रूप में परिवर्तित हो गई, लेकिन जो रक्त का, दूषित रक्त का प्रभाव है, राक्षस का जो रक्त है उसमें जो मिला हुआ है, अमृत में रक्त मिल जाने से उसका भी प्रभाव है। क्या प्रभाव है? उसके अंदर महक है। प्याज के अंदर जो महक है उससे 100 गुना ज़्यादा लहसुन के अंदर महक है। लहसुन के अंदर बदबू है। आप लहसुन खाने वाले व्यक्ति के साथ बैठ जाएंगे तो उसकी नाकों से उसकी वायु से उसके श्वास की जो वायु की जो आदान प्रदान होती है उसके वायु में लहसुन की दुर्गंध होती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे संत महात्माओं ने और हमारे सदाचारी व्यक्तियों ने, हमारे वैष्णव समाज के लोगों ने लहसुन प्याज खाना वर्जित बताया गया है कि क्यों इसमें दुर्गंध होती है। दुर्गंध के कारण यह तामसी होती है, तामस गुण प्रधान इसके अंदर है, इसलिए यह वर्जित किया गया है। खाएं ना खाएं वो आपकी इच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वर्जित है, जो सही है, मैं उसका विवेचना करता हूँ। इसलिए यह दूषित है, यह जाति दूषित है। लहसुन है, प्याज है, पत्ता गोभी है, गाजर है, कुंदरू है, यह सब दूषित है। इसलिए आज यह दूषित इसको वर्जित किया गया है। हे मित्रों, आज के विषय में हमने आज अन्न के, फल के जाति दोष के बारे में वर्णन किया है। इसलिए इन सब चीज़ों को खाने से पहले हमारे धर्मानुरागी प्रेमियों, सज्जनों और जो वैष्णव हैं, यही कारण है कि लहसुन प्याज वर्जित है। यही कारण है कि गोभी और प्याज और
हिरमाना, तरबूज, ये सब जो वर्जित है, कुंदरू आदि वर्जित हैं, यह सब यही भाव दोष है। किसी में जाति दोष है, किसी में अन्न दोष है, किसी में भाव दोष है। हमने अगले वीडियो में आपके भाव दोष के बारे में बताया, इस वीडियो में आपको हम जाति दोष के बारे में बताया। इसी सब कारण से, बहुत से अनेक कारण है, यह सूक्ष्म से किसी भी अनुष्ठान में गाजर का हलवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान में पत्ता गोभी, फूल गोभी का प्रयोग नहीं करना है। आपको ये व्रत लिए हैं, नियम लिए हैं, अनुष्ठान लिए हैं, तो उस समय कम से कम इन नियमों का पालन करें। आप किसी अनुष्ठान में नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत से पंडितों के और समाजों के यजमान के द्वारा या यजमान के घर पर आलू टमाटर का फलहार बनाकर बड़े चाव से खा रहे हैं। हाँ, गाजर का हलवा यजमान बनाकर दे देता है तो पंडित जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। ये न यजमान को पता है और न ऐसे पुरोहित को, न ऐसे ब्राह्मण को पता है कि यह अनुष्ठान में यह वर्जित है। ऐसे करने से अनुष्ठान कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि हम शुद्धता, पवित्रता और सभी नियमों का पालन करेंगे तभी अनुष्ठान सफल होगा। और हम अपने आप को, अपने धर्म को बिगाड़ रहे हैं। आप दूषित अन्न खा रहे हैं, आप भाव दूषित अन्न खा रहे हैं। आप यजमान को बताइए, उसको समझाइए कि अनुष्ठान में या अपना स्वतः अनुष्ठान करें। हमारी माताएं बहनें जो घर पे पूजा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, फलाहार करती हैं, नवरात्र आदि व्रत करती है, उनसे हाथ जोड़ कर हमारा निवेदन है, अगर आप भाव दोष से और जाति दोष से अगर बचना चाहती हैं तो टमाटर आदि का प्रयोग न करें, गाजर हलवा का प्रयोग न करें, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि का प्रयोग न करें, हिरमाना, तरबूज का फलाहार में प्रयोग न करें। अगर आप फलाहार करें, आप खरबूजा खा सकती हैं, लेकिन तरबूज वर्जित है। खीरा खा सकती हैं, अमरूद खा सकती हैं, सेव खा सकती हैं, यह सब खा सकती हैं, लेकिन जो भाव दोष से दूषित है, ऐसे फलों का, ऐसे सब्जियों का परित्याग करें। यह भाव दोष से दूषित है। आज के विषय में हमने जाति दोष, भाव दोष के बारे में बताया, और आगे आपको क्या करना न करना है ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।